आशुतोष तिवारी के टिकट मिलने और नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर जो हंगामा मचा हुआ है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा है, सोशल मीडिया पर पूरे ट्रेंड कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से? देखिए, नजरिया तो मेरा जर्नलिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी का। मेरी आवाज आ रही है? हेलो कहा कि भारतीय नजरिया, मैंने ये कहा नजरिया नो डाउट आपका होगा सत्य प्रकाश जी, लेकिन मैं इसलिए जानना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपसे ये शब्द कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी इतने हो हंगामे के बाद। दरअसल ये विश्लेषण मैं आपसे सुनना चाह रहा था। देखिए, मेरे कई दशकों की जर्नलिज्म में या फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 में जनने के बाद से कभी टिकट किसी का कट के किसी का फाइनल हुआ हो, चाहे वो बाईपोल रहा हो या जनरल इलेक्शंस रहे, चाहे असेंबली के हो या लोकसभा के रहे, लेकिन ऐसा विरोध भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस में तो देखा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में देश में मैं पहली बार देख रहा हूं कि मास लेवल पर रेजिग्नेशन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, कई घंटों तक जाम लग रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का उस कॉन्स्टिट्यूंसी पर डायरेक्ट पीपल कनेक्ट है और लोग उनको अंदर से भी चाहते हैं। इस टिकट के पीछे मुझे ये नहीं लगता, भले ही मीडिया रिपोर्ट्स या बीजेपी ने कोई दावा अभी तक तो स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि ये जो कह रहे हैं कि सर्वे में उनका नाम पीछे था, लेकिन अगर उनका नाम पीछे था तो जिनको टिकट दिया गया है, क्या उनका नाम आगे था? ये कहीं ना कहीं वहां कार्यकर्ताओं के जहन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इसलिए बीजेपी में ये विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, दतिया के नहीं है। तो जो उसका कार्यकर्ता है वो लोकल का है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि 2008 के पहले भारतीय जनता पार्टी से हालांकि एक दो बार कैंडिडेट जीता है, जनसंघ का भी जीता होगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को दतिया सीट किसी ने बनाई है तो आई थिंक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ही बनाई थी। ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वहां कार्यकर्ता भी गढ़ा था। अब ये जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं इसलिए और माना जा रहा है क्योंकि वो एक स्वाभाविक उम्मीदवार भी इस चुनाव के लिए माने जा रहे थे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना था ब्रजेश जी को, ब्रजेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दतिया में जो बाईपोल नेसेसिटेड हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का उस सीट के डिस्क्वालिफिकेशन, यानी उस एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन होने तक उनका लगातार लगे रहना, लीगली नॉट इलीगली कह रहा हूं, लीगली लगे रहना, और उसमें जो फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग हुई वो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को उसका क्रेडिट जाता है, जिससे ये चांस बढ़े कि ये सीट पर चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी दोबारा वहां अपना कब्जा कर सके। तो मेरा ये मानना है कि सत्य प्रकाश जी, मेरा एक सवाल और आपसे है, और आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे तथ्य दे रहे हैं, बहुत हमारे ज्ञान को बढ़ा भी रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस विरोध प्रदर्शन के बाद नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिल सकता है? क्या बीजेपी टिकट बदल सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में दबाव की राजनीति शुरू हो सकती है। ऐसे में तो हर नेता का मनोबल बढ़ जाएगा और उन्हें लगेगा कि देखो भाई, ये विरोध प्रदर्शन हुआ तो टिकट बदल गया। ऐसा भी हो सकता है क्या सत्य प्रकाश जी? ज्ञानी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इस प्रश्न के जवाब के दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से जो बनी है उसमें आपने देखा होगा कि वो बैकफुट पर अपने किसी भी डिसीजन में कम जाती हुई दिखी है। हालांकि पुराने समय में टिकट बदले भी गए हैं, इतना विरोध भी नहीं हुआ, लेकिन अभी के हालात जो कहते हैं कि दबाव भारतीय जनता पार्टी नहीं झेलती है, उसके डिसिप्लिन का बहुत बड़ा डंडा है, लेकिन यह डिसिप्लिन जैसी कोई चीज पार्टी वर्कर्स के बीच में दिख नहीं रही है। तो अगर हार के लिए या जो भी जीत भी हो सकती है, अगर अपनी जिद पर भारतीय जनता पार्टी अड़ी रही तो उसको इसका खामियाजा हो सकता भुगतना भी पड़े। लेकिन अभी का जो ट्रेंड कहता है उसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आकर या टिकट काट के दोबारा टिकट नहीं दे सकती है, ऐसा नजर आता है। लेकिन ये भी जरूरी है। सत्य प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके।
ब्रजेश जी, आपके पास कोई अपडेट है या फिर इसी सवाल जो मैंने सवाल सत्यप्रकाश जी से किया था, आपसे भी यही समझना चाहूंगा कि क्या बीजेपी टिकट बदल सकती है? और अगर टिकट बदल गई, अगर टिकट बदला गया, तो फिर बाकी नेताओं को लगेगा भाई देखो दबाव की राजनीति काम आ रही है। ब्रजेश जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं यानी जी कि जिस तरीके से मेरे पास एक संदेश आया उसमें एक चीज़ साफ कर दी गई है कि आला कमान इस पूरे मामले पे बहुत सख्ती से नज़र रखे हुए आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व से कह दिया है कि नरोत्तम मिश्रा जी को समझा दिया जाए कि ये अच्छा रवैया नहीं है, पार्टी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है और ये जो कुछ वो वहाँ जो कुछ हो रहा है सब उनके खिलाफ जाएगा। मतलब कि आला कमान इस मामले में सख्त रुख अपनाने जा रही है और यदि ये बवाल नहीं थमा, ये हंगामा नहीं थमा, तो कोई भी कड़ा फैसला पार्टी ले सकती है। ये जो दिल्ली के आला कमान ने प्रदेश आला कमान से कह दिया है कि वहाँ तक आप मैसेज पहुँचा दीजिए। तो इससे एक चीज़ तो साफ हो गई कि पार्टी किसी तरीके से बैकफुट पर नहीं आएगी, कोई टिकट बदलने का मूड आज तक तो नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, अभी जो पार्टी कार्यकर्ताओं की, जैसे हम बीजेपी को कवर करने वाले लोग जानते हैं कि सुबह उनके सारे प्रवक्ताओं की एक बैठक होती है ऑनलाइन, जिसमें एक संदेश दिया जाता है कि इस लाइन पे क्या बोलना है। तो अभी जो संदेश है वो यही कि जो पूरा असंतोष चल रहा है, इस पर चुप रहना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, पार्टी आलाकमान अपने फैसले पर अड़ग है, ये संदेश सबको देना है। तो ये संदेश आ गया कि पार्टी आलाकमान अपने फैसले पर सख्त है। पार्टी आलाकमान ने नरोत्तम मिश्रा को मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि बवाल बंद करवाइए, अदरवाइज आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये सख्त रुख पार्टी के दिल्ली आलाकमान ने अपना लिया, ये संदेश आया है। दूसरी बात आपने जो कही है कि क्या इस मामले में टिकट वापस हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि टिकट वापस हो सकती है, क्योंकि पार्टी ने ये सब सोचने विचारने के बाद ही ये फैसला किया है। पार्टी जानती है कि नरोत्तम मिश्रा वहां कद्दावर नेता है, पिछले 6 बार के विधायक हैं, 3 बार से तो दतिया से विधायक हैं। मैं लगता है मुझे दर्शकों को बताना चाहिए, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है और बहुत बड़ी जानकारी मेरे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी ने दी है अभी कि भाई सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए कि जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। हम लगातार बीजेपी के अनुशासन, बीजेपी की संस्कृति और बीजेपी के चाल चरित्र और बीजेपी का जो अनुशासन का डंडा है उस पर बात कर रहे हैं। और इसी पर ब्रजेश जी ने बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है कि पार्टी की एक ही लाइन है और वो लाइन तय कर दी गई है। एक ही ब्रजेश जी ने अपडेट दिया है कि भाई सुनिए, इस पूरे बवाल पर प्रदेश के नेताओं को भी चुप रहना है, कोई भी बात नहीं कहनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने कहा था अमृत तिवारी से बात करते हुए कि भैया सुनिए, ये मध्य प्रदेश की एक सीट हो सकती है, नरोत्तम मिश्रा का जलवा जलाल हो सकता है, नरोत्तम मिश्रा बहुत बड़े कद के नेता हो सकते हैं, लेकिन ये दिल्ली है जहां से देश चलता है, जहां से प्रदेश चलते हैं, जहां से बंगाल जीता जाता है, जहां से बिहार जीता जाता है, जहां से असम जीता जाता है, बड़ी बड़ी रणनीति बनाई जाती है। ऐसे में दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग क्या एक सीट के लिए इतनी माथापच्ची करेंगे और क्या एक सीट के लिए बैकफुट पर जाकर टिकट को फिर से बदल देंगे? ये बहुत कम संभावना जताई जा रही थी। कल से इस खबर को हम लगातार आपसे बता रहे थे, लेकिन जो खबर ब्रजेश जी बता रहे हैं ये स्पष्ट तौर पर मैं विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता देना चाहता हूं ब्रजेश जी के इनपुट के आधार पर कि बीजेपी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाली। बीजेपी ने यह तय कर लिया है आशुतोष तिवारी ही दतिया से हमारे उम्मीदवार होंगे। और अब जो ये हो हल्ला हंगामा हो रहा है, ये जो हो हंगामा हल्ला हो रहा है, उस हल्ले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है।